Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हमारे साथ मौजूद हैं, इंडिया से हमें ज्वाइन किया है परवेज हनीफ साहब ने, और ये नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज पर। आज हम इनसे जानेंगे कि पसमानदा मुस्लिम आखिर है क्या, क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तान में तो पसमानदा मुस्लिम का तो कभी नहीं सुना, लेकिन इंडिया में ये जरूर जाता है पसमानदा मुस्लिम का। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में ये पसमानदा मुस्लिम आखिर है क्या, और इनके क्या इंटरेस्ट हैं, और क्या इनकी वहाँ पर क्या वैल्यूज हैं। पूरा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे सर से। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। सर अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया बाबा जी। आपका पहला सवाल बड़ा अच्छा है, पसमानदा है क्या। देखिए, पसमानदा एक अल्फाज है और इसका मतलब जो है वो फारसी का है। पस का मतलब जो पीछे रह गए, विकास की दौड़ में, डेवलपमेंट में जो लोग पीछे रह गए वो पसमानदा उनको कहा गया है। और चूंकि बजाय इनफरादी एक यूनिट की बात कही जाए तो एक कम्युनिटी की बात, एक अच्छा खासा बड़ा एक क्लास के पीछे होने की बात जो है जो कही गई है, तो वो पसमानदा बात कही गई है। वो पसमानदा महाज एक ऑल इंडिया पसमानदा महाज ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट जो है उनके फलाह और बहबूदी के लिए और उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो इक्वालिटी की बात है, इन सब चीजों के ऊपर हम लोग जो है वो एक स्टडी भी करते हैं। और ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग सोशल जस्टिस के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए, पसमानदा माशरे के लिए, समाज के लिए। जी, तो सर पाकिस्तान में क्यों नहीं है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान ऐसा नहीं है, तो अब सवाल ये है कि इसका जवाब तुम्हें बेहतर नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा डेवलप्ड कंट्री हो गया हो। हालांकि बंटवारा हुआ सन 47 में, और सन 47 में के बाद में हमारे यहाँ तो जो 1949 में जो है बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन करके तैयार हो गया था। और ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ का जो है ये अपनी जगह ये लागू हो गया। और लागू होने के बाद जो है इसमें जो प्रमेबल है वो हमारे यहाँ एक चीज हो गई कि हिंदुस्तान को हम जो है वो सोशल जस्टिस के लिए, बराबरी के लिए और सबको इक्वालिटी के लिए जो है वो काम करेंगे एक साथ में। और कोई भी चाहे कानून के पालन में हो, चाहे मतलब यह है कि एक धर्म और उसको मानने पे हो, उसमें सब में जो है वो एक इक्वालिटी रहेगी। और इस बिना के ऊपर हम लोग कोई जो है वो भेदभाव, ऊंच नीच या इस तरीके का कोई जो है वो सरकार में जो है कोई इस तरीके का कंसेप्ट नहीं होगा। तो ये चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। अब उसके बाद में जो है वो एक एवोल्यूशन सोशल फोर्सेस करती हैं। हम लोगों ने जो है अब आजादी के 75 साल हो गए, और 75 साल में हम लोगों ने इस चीज को एवोल्यूशन किया। और इससे पहले ही उस चीज का एक ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन लेकर के हम लोग उन्हीं पसमानदा मुस्लिम्स को एक्चुअली इसमें रिबाबा जी बात जो है कुछ इस तरीके की है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो, चूंकि ये आप जानते हैं कि सन 1947 से पहले तो ये सब पूरा हिंदुस्तानी ही था, पाकिस्तान भी था और बल्कि पाकिस्तान नहीं था, लेकिन वो जमीन और वो लोग, वो माशरा, वो तो सब था ही। डिवीजन तो हुआ है। तो अब उस माशरे में जो एक सोशल प्रोफाइल की बात कही गई, तो सोशल प्रोफाइल में तो सभी जानते हैं इस चीज को कि 1901 में जब सेंसस हुआ ब्रिटिश पीरियड में, क्योंकि हम लोग सब पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये सब पूरा जो है खित्ता जो था ये सब अंग्रेजों के कंट्रोल में था। तो 1901 में ही जो ये बात कह दी गई थी कि जो पूरे हिंदुस्तान का माशरा है वो अपनी जगह पर जो है, यहाँ पर जो है वो अशराफ, अजलाल, अरजाल,
इस तरीके का जो है वो एक आइडेंटिटी लिए हुए सोसाइटी है। तो उसमें अशराफ को एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया उसमें सर्वे में कि वो ऊंची कास्ट है। उनको एक अशराफ वही बाई द अल्फाज अशराफ से वही है कि वो ऊंची कास्ट है और पिछड़े लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही जिन्हें नीच कहा गया, नीचे कहा गया सोसाइटी में, यानी अनडेवलप्ड आप समझ लीजिए, और अनकल्चर्ड, अनडेवलप्ड और अनएजुकेटेड, और ये इस तरीके का जो है वो एक क्लासिफिकेशन जो है कर दिया गया। शायद हो सकता है कि इसकी वजह ये भी रही हो कि 800 साल तक जो है पूरे समूचे हिंदुस्तान पे जो है वो मुगलों का और इस तरीके का जो है वो एशियंस का जो है वो राज रहा, और आकर के उन्होंने जो है वो यहाँ पे किया। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग अपनी जगह पर उस वक्त रूलर कहलाए, और जो इस तरीके के लोग जो बाहर के आए हिंदुस्तान में, तो बाहर के लोग से मेरा मतलब यह है कि इस वक्त जो है बात जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जोड़ के हो रही है। इसके अलावा जो बाहर से आए उन्होंने जो रूल किया, तो शायद उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की हो कि वी आर सुप्रीम, वी आर सुपीरियर देन अजलाल एंड अजलाफ। तो अब ये इस तरीके का ये कंसेप्ट जो है वो सर्वे में आया, और सर्वे में आने के बाद में जो है फिर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ये बात दी गई कि हमारे यहाँ 341 से 342 से 340 से उस आर्टिकल्स में इनको जो है वो अपनी जगह पर हमारे यहाँ जो मुस्लिम्स हैं उनको ओबीसी में किया गया, और ट्राइबल्स में भी जो है ओबीसी को किया गया, क्योंकि ओबीसी में बहुत बड़ा कन्वर्जन। तो ये असल में एक दो तरीके की चीज हो गई। एक तो विदेशी यानी कि फॉरेनर्स जो ओरिजिन्स थे वो अपनी जगह पे हुए, और एक जो है वो हमारे यहाँ जो है वो भारतीय यानी कि हिंदुस्तानी मूल के यानी जो ओरिजिन ऑफ इंडियंस थे, और वो कन्वर्जन के बाद आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 85% आज भी जो मुस्लिम्स है वो कन्वर्टेड है। जो उस समाज में उस वक्त में जो है वो जो कन्वर्ट हुए, जिन्होंने अपना मजहब जो है वो बदला, और मैं समझता हूं कि जो एक 632 की जो एक सोशल क्रांति हुई, और हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नई चीज को जो है वो एक इंट्रोड्यूस किया कि कोई बराबर, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई काले पे गोरे पे, और ये सब पूरा जो है एक सोशल जस्टिस का एक मिजाज था, और उस मिजाज को जो है लेकर के पूरी दुनिया में एक अपनी जगह पर एक सोशल रेवोल्यूशन हुआ। और वो उस रेवोल्यूशन से हिंदुस्तान भी अछूता नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे भी सोशल डिस्पैरिटी थी सोसाइटी में, इसको कोई मानने में कहने में कोई उसमें उसकी बात नहीं है। और उस डिस्पैरिटी की वजह थी कि एक बड़ी तादाद में जो है कन्वर्जन हुआ। तो कन्वर्जन किस में होगा? कन्वर्जन उसी में होगा जो मतलब यह है कि दलित है, यानी कि शेड्यूल कास्ट है, पिछड़े हैं, ओबीसीज हैं, इनमें जो है कन्वर्जन हुआ। कन्वर्जन होने के बाद आज भी 85% मुस्लिम्स जो है, तो 15% जो है वो अशराफ है, 85% जो है वो हिंदुस्तानी कन्वर्टेड मूल का मुस्लिम्स है। और इन सबको हमारे यहाँ सरकार में जो है वो ज्यादातर मोस्टली जो है पिछड़ी जातियों में उसमें डाला गया है। तो ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई रोहिंग्या नहीं है, या कोई आप ये समझ लीजिए कि वो चाइना वाले जो है वो उइगर नहीं है। ये हम लोगों का एक सोशल जस्टिस के लिए जो है अपना एक इवोल्यूशन है, और सरकार के साथ जिसकी भी गवर्नमेंट होती है उससे हम लोग जो है वो मांग करते हैं, कहते हैं कि साहब हम लोगों का इस चीज में ये चीज होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए, इसमें क्यों नहीं है, इसमें होना चाहिए। तो ये इस तरीके का एक जो है वो सोशल एक इक्वालिटी के लिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए, उसके उस बराबरी के लिए, और हम लोग उस चीज को जो है सरकार के जो है वो खटखटाते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो ये कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया हो, या मतलब ये है कि कोई अंदरूनी तरीके से किसी तरीके का जो है आपस में सोसाइटी में खलफिशार हो, या कोई ऐसा नहीं है। बल्कि हम लोग सरकार से अपने जो है वो बराबरी के लिए, इक्वालिटी के लिए जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है उसके लिए हम लोग सोशली जो है वो कर रहे हैं। और ये बड़े अलग सी बात है कि
आज उस चीज के लिए जो है वो गवर्नमेंट भी जो है उस चीज को कर रही है, तो ये पसमानदा महाज उसी पे ही जो काम कर रहा है। जी, पसमानदा मुस्लिम की डिमांड्स के हवाले से बता दीजिएगा। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि पसमानदा जो है वो उसकी अपने डिमांड्स जो है सब कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में ही जो है वो हम लोग अपना जो है हम लोगों का डिमांड्स का और उसका सब रहता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में 341 में हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तो 341 में जो है जितनी भी रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट में जब पसमानदा मुस्लिम जो है कन्वर्टेड है, तो जो दूसरी कास्ट को जो है वो मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए। सन 50 में जो है वो मुस्लिम्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, वो हमारी एक मेन एक सोशल डिमांड है, उस चीज को हम लेकर के जो है कर रहे हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि इस सरकार ने, मौजूदा सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की है, उसमें इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को जो है वो एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बना करके उसको जो है वो कर रहे हैं, जिसमें उसका जो है लीगल जो फ्रेम है उस चीज को जो है वो किया जाएगा। हम लोग भी उसमें जो है इंटर होकर के अपने डिमांड्स के लिए जो है वो करेंगे उसको, और कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत एक तरीके का बहुत बड़ा वेटेड एक चीज हो गया कि कहाँ 1950 में इस चीज पे रोक लगी थी और आज 1950 के बाद में जो है वो 2020 हो गया, तो ये 70 साल 3 पीढ़ियां हो गई। तो ये अपनी जगह पर एक सोशल डिमांड है, उस चीज को हम लोग जो है ओबीसीज में भी जो है वो कर रहे हैं कि हम लोगों को जो है वो अपनी जगह जो है जो रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए। हम लोगों को सीधी सीधी बात यह है कि रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और तो कॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो अपनी जगह पर है, उसको अगर इम्प्लीमेंटेशन में कहीं पे किसी जगह कमी है तो उसके लिए जो है वो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और जो अपनी जगह पर मान लीजिए पसमानदा मुस्लिम का ही नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इन बातों को जो है वो डिमांड किया जाएगा। और डेमोक्रेसी में होता भी है कि अगर आप जो है वो जिस तरीके से बच्चा जो है जब रोता है तो ये होता है कि भूख लगी है, इसको जो है वो खाना देना है, दूध देना है, तो उसी तरीके से मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में अपनी मांग की जाती है। और अपने ये अफसोस की बात वो अलग है कि जो लोग रूलर्स रहे और जो उस चीज में रहे, उन लोगों की जो जिम्मेदारी थी उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी उस तरीके से अगर निभाई होती, तो पहले सरकारें थी और सब कुछ था, तो इस तरीके की चीज जो है वो अब तक हो जानी चाहिए थी। खैर हमें उम्मीद है कि सोशल जस्टिस में हम लोगों को जो है वो मिलेगा। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि पसमानदा मुस्लिम का कहना है कि उनकी लीडरशिप कभी सामने नहीं आई, ऐसा क्यों है? जी ऐसा है ना कि देखिए बंटवारा हुआ मुल्क का जो बंटवारा हुआ, तो उसमें जो बंटवारा जो है वो एक अशराफी सोच ही थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई 800 साल तक हमने जो है वो एक इस्लामी शासन जो है वो चलाया है, तो इस्लामी मुल्क होना चाहिए। इस सोच ने और पाकिस्तान को पैदा किया, डिवीजन हुआ। तो अब सवाल यह है कि उस वक्त डिवीजन के बाद में जो एक वर्ग हमारे यहाँ जो जमींदारों का था, जो एलिट्स का था और अशराफ का था, जिन्होंने सोचा वहां जाने में फायदा नहीं है, यहां हमारे पास ज्यादा जमीन है, जमींदारा था, और वो भाई कन्वर्जन में सारा जो है वो वही नहीं शेड्यूल कास्ट, या मतलब यह है कि पिछड़े ही नहीं कन्वर्ट हुए। कन्वर्ट तो बहुत से लोग लालच में जो है वो लोग भी हो गए जिनके पास सरमाया था। तो ये लोग जो थे वो अपने इन लोगों ने ये किया कि सरकार में, अब आप देखिए कि पसमानदा अपनी जगह पर एक सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जब डिवीजन हुआ तो डिवीजन में ये पसमानदा जो है ज्यादातर ये सब आर्टिजन्स हैं, कोई ना कोई हुनर इनका हाथ का है, कि मान लीजिए कपड़े बुनने का है काम है, या कोई और मतलब यह है कि पेशा है, बर्तन का है, चूड़ी का है, और दुनिया भर के जो है वो जो आदमी की जिंदगी में जिन चीजों की जरूरत होती है, तो उन सब चीजों में जो एक आर्टिजन्स का जो रोल होता है, वो रोल जो है वो एक पसमानदा समाज का होता है, हर जगह होता है। तो ये समाज अपनी जगह पर जो है जो था, तो डिवीजन में जो है जो क्रीम जो थी
वो पसमानदा के सब जो है वो यहाँ से वहां तक जो है 2 करोड़ लोग जो है वो करीब आप ये देखिए कि डिस्टर्ब हुए, जो फैमिलीज जो इधर से उधर हुई, ये 2 करोड़ फैमिलीज थी। कैजुअलिटी की तो बात छोड़िए, वो एक अलग इशू है, लेकिन 2 करोड़ फैमिलीज जो है वो डिस्टर्ब हुई। तो इन डिस्टर्ब में जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो नुकसान इस चीज का हुआ कि जो क्रीम जो थी वो क्रीम बहुत सी यहां से जो है वो पाकिस्तान चली, एलिट्स की और पसमानदा की भी, क्योंकि जो है वहां पर जो है किसी आदमी को अपनी जिंदगी के लिए और जो जरूरियात होती है, जो हैंडक्राफ्ट की और जो हाथ कारीगर थे इनकी भी जरूरत होती है, इनका तो एक डिमांड होती है ना, और उस डिमांड को पूरा कर दे। मान लीजिए कोई नाई है, तो नाई जो है उसको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि किसके बाल काटना है, भाई जो भी बैठा उसके बाल काटे, वो ये पूछता तो है नहीं कि कौन हो क्या हो, चाहे हिंदू हो। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मजहब है, और ये मजहब जो है वो अपनी जगह पर जो है वो सभी सोसाइटी एक साथ रहती हैं। तो ये जो पसमानदा का जो था, तो इसमें बैकवर्डनेस जो थी, इनको कायदे के हिसाब से अगर उस तरीके से लिफ्ट होते तो उनको जो है वो एक उस तरीके से नहीं आ पाए। तो वो बात अपनी जगह पर है कि वो लोग मौका उनको नहीं मिला, उनमें आपस में इस्लाम में है, इस्लाम में जो है वो कोई कास्ट नहीं है बेसिकली। लेकिन सवाल यह है कि जो हमारा समाज है, इन्हीं कुल मिलाकर के हिंदुस्तानी समाज जिसमें पाकिस्तान भी शामिल, आप अगर सन 47 से पहले के चले जाइए, समाज एकदम से थोड़ी पैदा हो जाता है, बाकायदा स्पीडी रिकवरी होती है, उसका अपना सिस्टम होता है। तो अब उस समाज का जो है जो परिवर्तन हुआ और जो अपनी जो बदलाव आए, तो उस बदलाव में उनको जो है जगह नहीं मिल पाई, अनडेवलप्ड कह लीजिए, या पॉलिटिकल राइट के लिए उतने अवेयर नहीं थे, तो वो अपनी जगह पिछड़े रहे, उनको जो है वो कौम का नाम दे दिया गया। अब आप जो है वो इस्लाम में भी है, वो मजहब में भी दाखिल हो गए, और मतलब एक अपनी जगह जो है वो जुलाहे भी रह गए, मंजूरी भी रह गए, या ये भी रह गए। तो जो कास्ट जो उनका पेशा था, वो पेशा जो है वो अपनी जगह पर, उसको जाति से जो है रिकॉग्नाइज करना, ये अपनी जगह पर उसमें जो एक डिस्पैरिटी आई, उस डिस्पैरिटी की वजह थी कि इन लोगों को जो है वो अपना अगुआ जो है इन लोगों ने उनको ही बनाया, और उन्होंने इनके साथ न्याय नहीं किया, सोशल जस्टिस नहीं हुआ। अब सोशल जस्टिस गवर्नमेंट का काम है और हम लोगों का आपस में भी है, तो हम लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं, और उसमें जाहिर सी बात है बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिलना है। तो ये तो अपनी जगह पर एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, एक टाइम इसमें जो है वो लगता है, तो ये होगा। पसमानदा मुस्लिम जो है बीजेपी की तरह इंक्लाइन क्यों नहीं है, हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा। हमारे बीच में क्या नहीं है, इंक्लाइन क्यों नहीं है पसमानदा मुस्लिम बीजेपी लीडरशिप की बात करें। सर मैं पसमानदा मुस्लिम को कह रही हूँ कि बीजेपी की तरह वो इंक्लाइन क्यों नहीं है। अच्छा, देखिए ऐसा है ना कि एक होती है निगेटिविटी, एक चीज को जो है वो बिल्कुल एक डिनाइल जिसे कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि हम सरकार से कोई चीज मांग रहे हैं, सरकार से मेरा मतलब है नॉट बीजेपी, नॉट कांग्रेस, नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी जिम्मेदार रहे हैं, जो जिसकी भी सरकार है, तो मांग तो हम सबसे करते आए हैं ना। ये पसमानदा मूवमेंट कोई आज का नहीं है, इस बात को पहले भी करते चला है। हमारे यहाँ तो कभी किसी की सरकार होती है, कभी किसी की होती है, कभी किसी की होती है। तो जो निगेटिविटी एक चीज जो है वो पसमानदा महाज इसमें यकीन नहीं रखता। अगर बीजेपी, मान लीजिए बीजेपी हमारे मांगों को पूरा करती है, हमारे साथ जो है वो एक सोशल जस्टिस की बात करती है। अब आप ये देखिए कि 75 साल के बाद में जो है वो कमीशन का गठन हुआ, और एक बात जो है वो कही जा रही है कि नहीं पसमानदा के पास जाइए। तो जाहिर सी बात है कि
हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है ना, पॉलिटिकल ये ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर वो बीजेपी का है और वो हमारी बात करता है तो जाहिर सी बात है कि हम कहें कि नहीं हमारी आप बात ना करिए, हमको फला आदमी की ही जो है वो आवाज चाहिए, फला आदमी चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। बीजेपी अगर करेगी तो हम बीजेपी के साथ हैं, कोई दूसरा करता है तो दूसरे के साथ है, हम कोई निगेटिविटी नहीं रखते। बीजेपी अपनी जगह पर देखे कि सोशल जस्टिस में उन्होंने जो है वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, जिनको कभी भी मिनिस्ट्री में और किसी उसमें हिस्सा नहीं मिलता था, आज उन लोगों को जो है वो हिस्सा मिल रहा है। बहुत कुछ बदलाव जो है वो एक सोसाइटी में और पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें हमारे यहाँ आया है, और वो जो फर्क आया है वो फर्क मुस्लिम में भी आए, उस कम्युनिटी में भी आए, तो जाहिर सी बात है कि हमको तो बीजेपी से भी उम्मीद है कि उनको जो है वो चीज करना चाहिए, और करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मुस्लिम्स हैं, उनका अलग अलग मतलब ये है कि सेटअप है, अलग अलग उनकी चॉइस है, अलग अलग गवर्नमेंट है, तो हम लोग जो है वो अपनी जगह पर जो है वो नॉन पॉलिटिकल तरीके से अपने जो सोशल जस्टिस की डिमांड है, जो बातें हैं या जो डेवलपमेंट की बातें हैं, जो तमाम पसमानदा तबके की बहुत सी चीजें होती है, जरूरियात की बहुत सी चीजें होती है, गवर्नमेंट की सब्सिडी की चीज होती है। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान में जो है वो लाइवलीहुड के ऊपर, रोजगार के ऊपर कितना काम हो रहा है, कितने प्रोग्राम्स, कितनी योजनाएं जो है, समझ रहे हैं आप, योजनाएं मतलब ये है कि प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ मोदी हाउस 2.5 लाख रुपया देकर के जिनके मकान नहीं उनको मकान के लिए दिया जा रहा है। उसमें ये नहीं है कि हिंदू को दिया जाएगा या मुस्लिम को दिया या किसी को दिया जाएगा। तमाम जो है लेबर की भी जो है वो योजनाएं चल रही हैं, तमाम प्रोग्राम्स जो है वो चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट स्टडी के ऊपर हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, और इसमें विकास की बात है, डेवलपमेंट की बात है, वो अपनी जगह बहुत बड़ी अहमियत रखती है। तो एक तो डेवलपमेंट की बात है, और दूसरे पॉलिटिकल जो बराबरी की बात है कि साहब हमको जो है दिया जाए। रिजर्वेशन की बात है कि जिस जगह पर अगर बराबर का है, मान लीजिए एक धोबी है और एक धोबी मुसलमान है, एक धोबी जो है वो दूसरी कम्युनिटी का है, दूसरे धर्म का है, तो उस धोबी को उस जगह जो है वो मान लीजिए हक है और उसको मुस्लिम धोबी को नहीं है, तो ये एक डिस्पैरिटी है। इसके लिए भी हम लोग जो है अपनी जगह पर एक डिमांड करते हैं, मांगते हैं, और उम्मीद है कि इस चीज को जो है होने के बाद में हम लोग के जो सोशल जस्टिस है वो अपनी जगह पर जो है, जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज हैं वो दूर होंगे। बिल्कुल। तो कोई ऐसी बात नहीं है जी कि नहीं बीजेपी का ही जो है वो अपनी जगह पर जो है वो। तो सर ये बताइएगा कि पसमानदा मुस्लिम बाकी मुस्लिम से क्या उम्मीदें रखते हैं? जी देखिए, पसमानदा मुस्लिम का अपना एक सोशल एक डिमांड्स हैं, सोशल जस्टिस की बात है। इसमें किसी को जो है वो बाकी जो मुस्लिम्स हैं जो 15% रह गए, जो और समाज है और कास्ट है, ये कोई हम लोगों का कोई उनको कोई क्लैश नहीं है। भाई सरकार से कोई चीज मांग रहे हैं, अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो है वो जो मरकज है, मसलक है, तमाम सब इस तरीके के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिनका अपना से है, अपना उनका जो है वो, तो वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी आज जो है वो देखने को मिल रहा है। ये जब से हम लोगों का मूवमेंट चला है तब से वो लोग भी ये बात कर रहे हैं कि नहीं ये चीज होना चाहिए। तो जो फैक्ट है, जो अपनी जगह पे सच्चाई है, वो कभी नहीं हट सकती, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और जो हुआ वो हुआ अपनी जगह पर। बाकी जो है जितने हमारे और अशराफ मुस्लिम से, हम लोग अपने इशू से नहीं हटना चाहते। वो उनको चाहिए कि जो पसमानदा हैं, अगर वो मुसलमान है मान लीजिए, तो हमारे बस हम लोग तो हुजूर का जो आखिरी खुतबा है, उस आखिरी खुतबे को अपनी जगह पर जो बराबरी का है, मसावात का है, आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो हुजूर ने जो है वो इसको बराबरी के लिए जो है और उसका किया, रिश्ते किया, रोटी बेटी का किया। अब आज जो है कुफू का जो है मामला क्यों है हमारे माशरे में?
मैं आपसे भी ये बात को कह रहा हूं कि क्यों नहीं इक्वालिटी इस चीज में आती, क्यों नहीं हम पूरे तरीके से हुजूर के आखिरी खुतबे को फॉलो करते, क्यों नहीं हम लोग जो है वो, जहां तक सवाल यह है कि आपस में सोशल लिविंग की बात होती है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज हैं, सारा सब कुछ है, सुलह हुदैबिया की बात क्यों नहीं करते हम लोग? हम क्यों उस तरीके की बात करते हैं? क्या सुलह हुदैबिया जो है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, अपनी जगह पर कोई कम मजबूत बात है दीन में? ये लकुम दीनकुम वलिय दीन ही थी कि जिसमें जो है मक्का जो है बगैर जंग के जो है वो जीता गया। तो भाई तुम अपने जगह पर, हम अपनी जगह पर, हमारे अपना दीन पूरे तरीके से मजबूत है और हम उस पर पालन कर रहे हैं, कोई नहीं, सब आजादी है। लेकिन सवाल ये, जहां तक गवर्नमेंट है, जो एक सिस्टम है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सोशल जस्टिस की बात हमारे यहाँ ठोक ठोक के कही गई, मुझे तो ऐसा लगता है हमारे यहाँ हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो प्रमेबल है वो हुजूर के आखिरी खुतबे में कितनी समानता है, कितनी इक्वलिटी है, जिसका कोई जवाब नहीं। आप देखिए उसको पढ़िए, वही बात तो कही गई है। तो उसी चीज को हम लोग लेकर के जो है वो अपनी जगह पर जो है वो फर्म है, अपनी जगह मजबूत है, और हम जो बाकी है मुस्लिम जो अशराफ ऑर्गेनाइजेशन है और सब कुछ, उनसे कहते हैं कि भाई हमारे साथ आइए। तो कोई ऐसा नहीं है कि उनसे हम लोग अलग है या वो लोग हैं, क्योंकि सब आपस में सब कहीं ना कहीं, अब कोई जो है वो, अब हमारे यहाँ जैसे मसलक है, मरकज है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई कुछ है, कोई जमात इस्लामी के साथ में है, कोई किसी के साथ में, तो वो एक अपना रिलीजियस, एक अपना जो है वो मान्यताओं की चीज है, वो अपनी जगह पर। हमारा तो सिर्फ एक सोशल और डेवलपमेंट का एजेंडे के ऊपर है, सोशल राइट्स की बात है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। वो हमारा इस मजहब में कहीं कोई चीज आड़े नहीं आता। बहुत शुक्रिया सर, हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला, और इस तरह की जो इंटरव्यू हैं आगे कंटिन्यू रहेंगे। तो मुझे दें इजाजत सर, आपका भी शुक्रिया, और इजाजत दें। बहुत शुक्रिया, नहीं नहीं, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया रिबाबा जी, आपने जो बात हाँ कही हाँ, और जो इशू लिया वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि एक डिफरेंट टाइप का, आपके यहाँ एक इस्लामी मुल्क है और हमारे यहाँ जो है वो डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में ये अप एंड डाउन और ये सारा सब चीजें जो है, डेवलपमेंट का, सोशल जस्टिस का, कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सब चीज हम लोग तो है इसमें जो है वो अपनी बात को जो है वो जरूर उस चीज को रखते भी हैं, करते हैं उन चीजों का। तो ये एक बेहतर, एक हम लोग एक मुस्लिम बन करके जो है और हुजूर के आखिरी खुतबे पे चल करके एक अच्छा मुसलमान बने और एक अच्छा मुल्क के वफादार बने, यही सब है। हुब्बुल वतनी जो है आधा ईमान है। बिल्कुल। तो ये सब हम लोग जो है इस चीज में जो है पूरे तरीके से हो, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है कि आपने इसको किया। अब आप देखिए कि आपके यहाँ जो है वो एक डिवीजन के बाद में भी एक डिवीजन हो गया। क्या आप गौर करेंगे इस चीज के ऊपर कि सोशल जस्टिस अपनी जगह पर जो है वो वही वजह थी जो पूर्वी पाकिस्तान का जो आपका जो आर्टिजन्स का तबका था, उसके और उसके बीच में जो दूरियां हुई, उस दूरियों का न समझ करके जो है वो एक उनका जो है एक अपना हुआ, आंदोलन हुआ, एक सब कुछ हुआ, एक डिवीजन में डिवीजन हुआ। लेकिन वो एक अलग चीज थी और ये एक अलग चीज, ये प्योर एक नॉन पॉलिटिकल सोशल कैंपेनिंग का जो है वो एक हम लोगों का एक अपना है, कैंपेन है। और उसमें हम चाहेंगे कि आप सब लोग हमारे साथ हैं और सब चाहेंगे कि जो पसमानदा तबका है वो अपनी जगह पर जो है वो आगे बढ़े, मजबूती के साथ आगे बढ़े, इक्वालिटी और जो समानता की बात जो हुजूर ने कही थी उस पे हम लोग आगे बढ़े अपनी इंशाल्लाह जगह। कोई वजह थी जो उन्होंने कहा था कि अगर आपको चीन तक जाना पड़े तो चीन तक जाइए, बिल्कुल। दीन पूरा उसी दिन हुआ आखिरी खुतबे पे, सबसे आखिरी आयत जो उतरी है वो उसी दिन उतरी है। तो वो अपनी जगह पर एक, मैं समझता हूं कि दीन इस्लाम में वो अपनी जगह जो है वो ऐसे ही बॉर्डर लाइन है, जिस लाइन पे अगर हम लोग चले तो शायद मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छे इंसान बन करके हम लोग चल सकते हैं। बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।